अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। नेक्स्ट आपकी डायरी पेज नंबर 44 45। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसमें लर्न में जो होगा वो एक पैराग्राफ होगा जो हर इक्वेशन से पहले लिखना होगा, वो आप लर्न करेंगे। और इसमें ग्राफ होगा, वो भी हम हर इक्वेशन से पहले बनाया करेंगे, वो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ इक्वेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें से एक आज हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक मौजूद है। ये आपको कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक आज आपको मैं निशान लगवाऊंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, तो आपको एक चीज़ मैंने कही थी कि ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कंसीडर से, ये पैराग्राफ इंक्लूड है। हर इक्वेशन से पहले आप लिखेंगे और पेज 45 पर एक ग्राफ भी है, वो भी तीनों इक्वेशंस के साथ मौजूद है। तो पैराग्राफ एक तो ये लास्ट से जो कंसीडर अ बॉडी से है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। स्टूडेंट्स, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जिसने मूव करना शुरू किया, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते वी एफ तक चली गई आफ्टर टाइम टी। यानी ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस नज़र आ रहा है ये टाइम है। ये असल में ग्राफ बना हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, जिससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करते हैं। तो द मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। फिगर इसकी बात हो रही है, ये ग्राफ इंक्लूड है, शामिल है। यहाँ से आपने इक्वेशन का नंबर जो है वो स्किप कर देना है, लेकिन ग्राफ लाजमी है। पैराग्राफ लिख के चाहे पहले ग्राफ बना लें या बाद में पैराग्राफ लिख लें, या पहले पैराग्राफ लिख के फिर ग्राफ बना लें, लेकिन इक्वेशन को प्रूव करने से पहले दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, पैराग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी। ग्राफ में आपको दो शेप्स नज़र आएंगी, एक ट्रायंगल नज़र आएगी बनी हुई और एक रेक्टेंगल बना हुआ नज़र आएगा। दोनों की एरियाज़ दे दी हैं, यानी ये जो निचली डायग्राम है ये रेक्टेंगल है, जिसका एरिया आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ है। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो चूँकि स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और जो हमारी विड्थ है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, टाइम है। तो एरिया रेक्टेंगल का वी आई मल्टीप्लाई टाइम। और यहाँ से दूसरी जो फिगर है फर्स्ट वाली, ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनी हुई है, और इसका जो एरिया है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड। तो बेस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो टाइम है, और आल्टीट्यूड इस केस में हमारा गेन इन स्पीड होगी, जिसको उसने ए टी से डिनोट किया हुआ है। तो ये पैराग्राफ तो फुल यहाँ तक। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सीलरेशन, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है पिंक कलर में उसने शो की हुई है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। और हमने ग्राफ्स में भी पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ में कि अगर स्पीड या वेलोसिटी बॉडी की यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही हो, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है वो बढ़ रही हो, तो फिर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ शोन बाय द शेडिड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये जो शेडिड एरिया सारा आपको नज़र आ रहा है अंडर द लाइन ए बी, इससे हमें टोटल डिस्टेंस मालूम होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड ईजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। अब फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये जो प्रूफ करनी है आपने, इसमें पैराग्राफ इंक्लूड है जो शुरू में लिखा हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडीज शोन इन फिगर। ठीक है, नंबर इंक्लूड नहीं करना, इस फिगर की बात हो रही है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी चूँकि एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का उसने फार्मूला बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, यानी ये टोटल जो लेंथ है इसमें से पोर्शन बी सी लिया हुआ है और डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी चूँकि हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। ये अब बी सी चूँकि ये पोर्शन निकाला हुआ है, तो टोटल हमारी लेंथ बी डी है, और अगर आप हमें बी सी चाहिए तो बी डी माइनस सी डी करेंगे तो बी सी निकल आएगा। अब ये बी डी हमें पता है कि हमारी फ़ाइनल वेलोसिटी है, सी डी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और डिवाइडेड बाय
ओ डी। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला यही होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ भी यही चीज़ बन रही है। बी डी ये वाली टोटल लेंथ है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, वी एफ के फाइनल वेलोसिटी के। सी डी हमारा जो इंटरवल है, ये जो दिया हुआ है सी डी, ये इज़ इक्वल किसके है, वी आई के। और ओ डी चूँकि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये टाइम एक्सिस है हमारा। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, उसने ख़ुद भी सब को डिफ़ाइन कर दिया कि बी डी इज़ इक्वल वी एफ, सी डी इज़ इक्वल वी आई और ओ डी इज़ इक्वल टाइम। यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हम इसी चैप्टर में पढ़ के आए थे कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो ये सारी चीज़ें निकल आई हैं। तो ए इज़ इक्वल, अब बी डी माइनस सी डी की जगह हमने पुट कर दिया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। ये टी उसने ए के साथ मल्टीप्लाई में डाल दिया और वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल ए टी बन गया। अब वी एफ हमें चाहिए, तो ये वी आई जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप लर्न करेंगे। ग्राफ और इक्वेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट